श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 126। एकादश जब शारद पायो, अन्न अभाव दुकाल सतायो। राम चंद्रयति दीन प्यारा, कर अनक्षेत्र भयउ सहारा। भर भर हंडी खिचड़ी पकाही, परोसहि सारू सबहि खिलाई। खिचड़ी गरम धीरज कछु नाही, मातु हाथ दुई पंख डुलाई। सहसारू निज परिवारा, रामचंद्र से वत जग सारा। लोग के ही विधि भूख मिटाही, के ही विधि दुख दरिद्र नसाई। का विधि रही रोग निरोगा, का विधि प्रेम रही सब लोगा। सारू सोच सब करहि जतना, मन अति विकल सकल जनु अपना। सकल जगत जेहि ध्यावहि, पूजहि मातु समान। बाल रूप सोई व्यथित हिया, सेवत जन निज जान। जग उपकारी सारू का, मन मन धर्मन ध्यान। निज सुत सम से वही सबही, जगदम्बा नहीं आम। जग जननी जग से वही, मन मनुआ धरु धीर। तज संशय विश्वास कर, काटेंगी भवपीर। जगत जननी माँ शारदा की इस प्रकार से 5.5 वर्ष की उम्र में शादी हुआ, 7 वर्ष की उम्र में गौना हुआ और प्रभु श्री रामकृष्ण देव कालीधाम चले गए। कालीधाम में जाकर के पुनः अपने साधना में निमग्न हो गए और माँ शारदा जो है, सारू जो है, जयराम मठी वापस चली गई। और इस प्रकार से जयराम मठी में रहते हुए 4 वर्ष और व्यतीत हो गए। अब माँ शारदा जो है 11 वर्ष की हो गई। सन 1864 की घटना है। इसके पहले सन 1863 में 12 जनवरी को श्रीमद स्वामी विवेकानंद जो हैं कलकत्ता में जन्म ले चुके हैं। तो 1864 में जब माँ शारदा 11 वर्ष की हुई, उस समय जयराम माटी में एक घटना घटी। उस घटना का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। उस वर्ष अन्न अभाव दुकाल सतायो। समस्त क्षेत्र में, जयराम माटी का मातपुर क्षेत्र में अन्न का अभाव पड़ गया, दुकाल हो गया, अन्न की उत्पादन नहीं हुआ और इसलिए लोग जो है, लोगों के घर में अन्न नहीं रहा खाने के लिए और लोग जो है भूखे मरने लगे। रामचंद्र अति दीन प्यारा, कर अनक्षेत्र भयउ सहारा। माँ शारदा मुनि के पिता रामचंद्र जो है अत्यंत सरल हृदय के थे, दयालु हृदय के थे। वे अपने घर में कुछ अन्न जमा करके रखा करते थे। आज जब सारे संसार पर आसपास के क्षेत्र में विपत्ति आ गई है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो श्री रामचंद्र जो हैं अपने अन्न को लोगों को खिलाने के लिए अन्न क्षेत्र चालू करते हैं और आसपास के गांव के सभी लोग वहां आते हैं और
भर भर हंडी खिचड़ी पकाई, परोसही सारू सबही खिलाई। खिचड़ी गरम धीरज कछुनाई, मातु हाथ दुई पंख डुलाई। भर भर हंडी भर भर की खिचड़ी पकाते हैं रामचंद्र जी के घर में, माँ सारू के घर में। और खिचड़ी पक जाने के बाद खाने के समय माता सारू जो है अपने 11 वर्ष की बालिका है, माता सारू जो है अपने खिचड़ी परोस करके लोगों को अपने दोनों हाथ से पंखा झलती है खिचड़ी को, ताकि यह जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए और लोग जो है इसको खाने लगे। सह सारू सह निज परिवार, रामचंद्र सेवत जग सारा। उस समय ऐसे अकाल पड़ा था, ऐसे लोग भूख से तड़प रहे थे। एक छोटी सी घटना, उसी समय जब यहाँ पे खिचड़ी खिलाया जा रहा था तो एक बालिका जो है 10-12 वर्ष की बालिका दौड़ती दौड़ती आती है। उसको वह इतनी भूख से तड़प रही थी, समझ में नहीं आती कि कहाँ खाना खाए, कहाँ खाना मिल रहा है, लोग कहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। वह जो है गाय को अन्न खिलाने का जो पात्र होता है उसमें रखा हुआ था गाय का ही अन्न, उसी को ही वह खाने लग जाती है। लोग कहते हैं जल्दी इधर आओ इधर आओ। जब कुछ खा लेती है दो कौर, तब फिर उसके कानों में यह आवाज़ जाती है कि इधर आओ, तब जो है वह खिचड़ी खाने के लिए खिचड़ी की लाइन में जाती है। तो इस प्रकार से उस समय का अन्न अभाव था। तो ऐसे समय में रामचंद्र जो है लोगों की सहारा बन करके सह सारू सह निज परिवार, अपने परिवार के साथ, सारू के साथ, शारदा मणि के साथ में रामचंद्र जो है समस्त संसार की इस प्रकार से सेवा करते हैं। लोग के ही विधि भूख मिटाई, के ही विधि दुख दरिद्र नसाई। का विधि राई लोग निरोगा, का विधि प्रेम करई सब लोगा। सारू सोच सब करई जतना, मन अति विकल सकल जनु अपना माँ। शारदा मणि जो हैं यह सोचा करती, उस 11 वर्ष की बालिका जो है सोचा करती कि लोग किस प्रकार से अपने भूख को मिटाएंगे और किस प्रकार अपने दुख दरिद्र को नसाएंगे तथा लोग किस प्रकार से निरोग रहेंगे एवं किस विधि से आपस में सभी लोग जो हैं प्रेम किया करेंगे। इस प्रकार से सब लोगों के बारे में, सब लोगों के सुख स्वाच्छंद्य के बारे में, सब लोगों की प्रसन्नता के बारे में सोच कर सारू जो है मन अति विकल सकल जनु अपना, मानो सभी लोग अपने हैं और सभी अपने लोगों को, संसार के सभी लोग अपने हैं, उन सभी अपने लोग किस प्रकार से सुखपूर्वक जीवनयापन करे, आनंदपूर्वक जीवनयापन करे, इसी सोच में बाल का सारू 11 वर्ष की सारू जो है रहा करती हैं। सकल जगत जेहि ध्यावहि, पूजहि मातु समान। बाल रूप सोई व्यथित हिया, सेवत जन निज जान। भविष्य में समस्त संसार जिसकी ध्यान किया करेंगे, समस्त संसार जिसको माँ के समान पूजन किया करेंगे, वही माता शारदा मणि जो है बालिका के रूप में, 11 वर्ष की बालिका के रूप में, सारू के रूप में व्यथित होकर के समस्त संसार जो भी लोग वहाँ पे आते उनका अपने जन जान करके, अपना लोग जान करके, अपना परिजन जान करके सेवा किया करती हैं। जग उपकारी सारू का, मन मन धर्मन ध्यान। निज सुत सम से वही सबही, जगदम्बा नहीं आन। ऐ मन, इस प्रकार से जगत के उपकार करने वाली सारू का मन ही मन अपने हृदय कमल में ध्यान धरो। निज सुत, वह माँ जो है सारू जो है कोई और थोड़ी ही है, वह तो जगदम्बा नहीं आन, वह तो स्वयं जगदम्बा है, स्वयं भवानी है, लक्ष्मी है, जो सारू के रूप में जन्म ग्रहण की है रामचंद्र के घर में श्यामा सुंदर की कोख से। तो वह अपने पुत्र के समान ही संसार की सेवा अभी से करने लगती हैं। ऐ मन, तू ऐसे जगदम्बा की, सारू की, शारदा मणि की ध्यान धरो। जग जननी जग से वहीं,
मन मन वा धरु धीर, अरे मन मन वा धीरस्तु धरो। यह जगत जननी जो है जग की जो सेवा कर रही हैं, तज संशय विश्वास कर, संशय को त्याग दो, विश्वास रखो कि अंत समय में यही माँ जो है तुम्हारी काटेंगी भवपी, तुम्हारे भव बंधन को काटेंगी। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। इस प्रकार से मासपरायण दूसरा विश्राम यहाँ पर आता है। बाल चरित एवं विवाह नाम का यह प्रथम सोपान समाप्त होती है। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय।